एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो गया सभी का, समझ में आ गया सभी को अच्छे से। 7.2 स्टार्ट करना है। 7.2 स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में हमें 7.2 के बारे में जो भी कुछ पढ़ना था मैंने बता रखा है तुम लोग को। इस चैप्टर 7 में कितने टॉपिक है हमारे पास, नाम बताओ एक बार कौन कौन से। वेरी गुड वेरी गुड। 7.1 में हमें यहाँ पर 7.1 में अगर मैं बात करूँ तो बेटा 7.1 में हमें क्या पढ़ना था, इसमें जो हमने 7.1 में पढ़ लिया डिस्टेंस फॉर्मूला। और 7.2 में अब हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला। लास्ट क्लास में सेक्शन फार्मूला के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करने की जरूरत है। जिसको समझ में ना आया हो वो ग्रुप में जाकर चेक कर लेना, मिल जाएगा कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। ये हमें क्वेश्चन इसमें दिया गया है ना। क्वेश्चन समझो बेटा ध्यान से। ऐसा बोला गया कि हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है -1,7 और दूसरा पॉइंट क्या है 4,-3। इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को दिखाने यहाँ पे जॉइन, इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को 2:3 में डिवाइड किया है किसी तीसरे पॉइंट ने। किस रेशियो में डिवाइड किया, 2:3 में। और इस पॉइंट का नाम जो यहाँ पर क्या है P और इसका नाम B था, ठीक है। तो मुझसे बेटा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। याद आया सेक्शन फार्मूला, याद आया? परसों ही तो कराया, तुम भूल भी जाओगे इतनी जल्दी, परसों ही तो कराया था। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला की वजह से हमारे पास, हम यहाँ जब लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, जब कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे P के कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो इसका बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन फार्मूला है बड़ा, फार्मूला बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल। कैसे लिखवाया था, mx प्लस, वेरी गुड, अपॉन कॉमा अपॉन में, शाबाश, उसके बाद 12-21 और 12-21, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इसका वैल्यू पुट करना है। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा, है ना। मैंने फॉर्मूला इसलिए रिपीट नहीं करवाया क्योंकि परसों क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 कॉमा, उसके बाद m1 की जगह पर फिर से 2, y2 की जगह पर -3 प्लस m2 की जगह पर 3 और y1 की जगह पर 7 और 2 प्लस 3, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देखो 2 4 जा और ये -3, 2 प्लस 3 बेटा कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 2 का -3 से मल्टीप्लाई करोगे -6 प्लस 3 7 जा और 2 प्लस 3 5। कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 8 - 3 5, तो 5/5। उसके बाद माइनस प्लस 21 में 6 किया तो क्या बचेगा 15/3। अब क्या लिखा है मैंने, लिखा तो 5 ही, 5 एकम 5 एकम, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया 1,3। बस इसमें ये बेटा ये चीज बड़ी खतरनाक लगती है कि इसका जो फॉर्मूला आप देखोगे तो फॉर्मूला तो बेटा देखने में डायनासोर जैसा होता है, आंसर इसका चींटी जैसा आता है। देख रहे हो आंसर कितना छोटा है 1,3। समझ में आ गया ना, सारी महिलाओं को समझ में आ गया, महिलाओं की आवाज देखो, सारे पुरुषों को समझ में आ गया। करवा ली बेइज्जती आज फिर से। जब महिलाओं से पूछता हूँ समझ में आया कि नहीं, बड़ी मरी गिरी सिंह की आवाज आती है। महिलाओं को समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ी आवाज बढ़ गई है। हाँ बेटा वही क्या होता है, नहीं इसमें चेंज नहीं हो सकता, इसमें वो सिर्फ एक ही जगह बेटा छूट मिली थी,
आप सोचो दीपावली का ऑफर आपको होली पे ही मिलेगा, रक्षाबंधन पे ही मिलेगा, दीपावली दीपावली होती है। एक्स अच्छा इसको नहीं मान सकते, रेशियो है इसमें, रेशियो की वजह से नहीं मान पाते, पूरा का पूरा खेल रेशियो का यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसके, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब सोचोगे ट्राइसेक्शन क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा ट्राई कलर। हमारे इंडियन फ्लैग में कितने कलर होते हैं, 3। हमारे इंडियन फ्लैग को ट्राई कलर फ्लैग भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 कलर होते हैं, ट्राई का मतलब 3 होता है। यहाँ लिखा हुआ है ट्राइसेक्शन, जैसे इंग्लिश आप लोगों ने एक वर्ड पहले भी सुना होगा बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, तो ट्राइसेक्ट मतलब क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो क्वेश्चन बेटा ये था, है बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो पहले तो यहाँ पे ज्वाइन कर लो। पहला पॉइंट है 4 कॉमा -1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास -2 कॉमा माइनस का 3। तो इसका नाम है जैसे P, इसका नाम है Q। तो इस लाइन को बेटा ट्राइसेक्ट किया। ट्राइसेक्ट मतलब इसके हमने 3 इक्वल पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए, 3 इक्वल पार्ट कर दिए। तो एक पार्ट तो ये हो गया और फिर दूसरा पार्ट ये हो गया। तो इन PQ लाइन के 3 इक्वल पार्ट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, 2 पॉइंट की। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, एक का नाम A हो गया और एक का नाम B हो गया। तो मुझसे क्वेश्चन में A और B पूछा गया है, ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट पूछे गए। ट्राइसेक्शन पॉइंट मतलब बेटा वो पॉइंट जिस पॉइंट से इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट हुए हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन जितने अच्छे समझ में आएगा आंसर उतने अच्छे से कर पाओगे। तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अब बेटा एक चीज यहाँ बड़े फायदेमंद है, यहाँ बोला गया ट्राइसेक्शन मतलब तीनों के तीनों पार्ट इक्वल है। मतलब इसका जो रेशियो की बात आएगी ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। आप सोच तो रहे होगे सर ये 1 1 1 कैसे को समझाता हूँ, एक बार समझो। मैंने बोला लेट सपोज कि इस PQ लाइन का टोटल लाइन 9 सेंटीमीटर की है, तो इनके 3 टुकड़े कितने कितने सेंटीमीटर के होंगे, 3 3 सेंटीमीटर का। और जब आप उसको बेटा रेशियो में निकालोगे, जब इसका रेशियो निकालोगे तो ये तीनों 3 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए मैंने वहां पर 1:1 लिखा हुआ डायरेक्ट पहले से। अब हमें यहाँ पर पॉइंट फाइंड करना है। चलो ठीक है, अब करते हैं पॉइंट फाइंड। हम यहाँ पर, आप लोगों को स्पेशल केस याद है, भूल गए, स्पेशल केस कौन सा केस था, हाँ x1 + x2 ही बोल सकते हो, तो अपॉन 2 मैंने बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला से ही हम एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी बनाते हैं। समझाता हूँ एक बार, फिर समझा सुनो। मैंने बोला कि बेटा कोई लाइन है, इसको नहीं समझ में आया पिछले क्लास में, कम समझ में आया था, एक बार ये वाला भी फिर से देख लें। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास कोई लाइन है, लाइन का नाम क्या है, AB। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1 और x2, y2। तो इस लाइन को किसी P पॉइंट ने बराबर बराबर डिवाइड किया, मतलब P पॉइंट मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब 1:1 हो गया। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो आप यहाँ लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ P। आप यहाँ लिखोगे x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। समझ में आ गया अच्छे से। ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं, मिड पॉइंट वाले केस में। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में आप सोच तो रहे होगे सर यहाँ कहाँ से मिड पॉइंट है, बेटा ढूंढो, तो ढूंढने से तो भगवान ही मिल जाता है, अपन तो मिड पॉइंट ढूंढने की बात कर रहे हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चिंता ना करो, मिलेगा नहीं, मिल गया। सोच तो रहे होगे सर कौन मिल गया, ये बताता हूँ कौन मिल गया। हमेशा उल्टे ही सोचते हो तुम लोग, इसके दिखा देते हो। फिर यहाँ एक ही बात चल रही है, सुनो। इतनी लाइन को देखो, PB लाइन को देखो, PB लाइन में A जो है PB का मिड पॉइंट नहीं है, अरे बोलो ना, है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर तुम अब इसको बड़े आराम से निकाल सकते हो, लेकिन एक समस्या है। एक समस्या क्या है वही बताता हूँ। B के मिड पॉइंट नहीं दिए हुए, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस जगह पर तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट का फॉर्मूला एक जगह लगेगा। बताऊंगा कहाँ लगेगा, इसको साइड में लेके चलते हैं पहले, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको बचा के चल रहा हूँ, वरना कब का इसको इरेज कर दिया होता। यहाँ लिखेंगे हम हेयर पॉइंट
ए डिवाइड्स पी क्यू इन 1:2। मैंने सही लिखा है, पढ़ो। पॉइंट ए ने पूरी पी क्यू लाइन को, पूरी पी क्यू लाइन को 1:2 में डिवाइड किया है कि नहीं किया? तो हमारे पास जब हम ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे उस टाइम पर m1 की वैल्यू तो ये ले लोगे और m2 की वैल्यू ये ले लोगे, लोगे कि नहीं लोगे? x1 y1 और x2 y2। समझ आ रहा है ये? तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, फॉर्मूला हमारे पास बेटा वही है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो m1 की वैल्यू बेटा कितनी लोगे? 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू 4। नीचे बेटा m1 प्लस m2 लिखा है, मतलब 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2। m1 कितना है हमारे पास? 1 और y2 कितना है? -3। m2 कितना है? 2 और y1 कितना है? -1 और नीचे 1 प्लस 2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ ए, 1 का -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 4 जा 8, 1 प्लस 2 -3 -2 और अपॉन में 3 है ना। अब आगे देखो बेटा, ए के कोऑर्डिनेट अभी निकले नहीं, निकलने वाले हैं बस। -2 प्लस 8 6 हो जाएगा और 6 अपॉन में कॉमा -3 और -2 ये कितना होगा? माइनस का 5 अपॉन में 3। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट 3 1 जा 3 2 जा, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 2 कॉमा -5/3। ये समझ में आ गया? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। समझ में आ गया सभी को अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब आगे देखो यहाँ पे। अब सोचो बेटा ध्यान से, अब आपके पास ए के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब इस लाइन को देखो, आपके पास ए के कोऑर्डिनेट अब हैं 2 कॉमा -5/3। अब ये सोचो, ये जो बी पॉइंट है क्या वो ए क्यू का मिड पॉइंट नहीं है? मिड पॉइंट है कि नहीं? दीपेश तो खड़े हो, पहले बाहर निकल, वहाँ सामने हाथ ऊपर करके खड़ो जा। बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ तो पहली बार नहीं देखा। बाहर निकल, बाहर निकल, बहुत देर से देख रहा हूँ। चलो, तो ये लग रहा है सर देख नहीं रहा है बेटा। बस बोलना नहीं चाहता कि बीच में थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो भी बनता है फिर उसको बाद में एडिट करना पड़ता है। लेकिन तेरे दांत बंद नहीं हो रहे थे। अंशु अगला नंबर तेरा है, बता दिया तेरे को। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमारे पास 2 -5/3 आ चुका है। अब यहाँ बेटा बी हमारे पास ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर ले। अच्छा, बॉयज में ऐसा कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ गर्ल्स बोलेंगी। प्रियांशी तुम भी नहीं बोलोगी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? आप लोग बताओ मिड पॉइंट का फॉर्मूला। सामने लिखे होने के बाद में भी तुम लोग आंसर नहीं बता रहे। ये लिखा है सामने फॉर्मूला। मतलब शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी? मतलब पढ़ने ही आए हो ना? क्यों पढ़ने आए हो कि सिर्फ टाइम पास करने आए हो? पापा ने घर से लाद देकर भगा दिया है, कहाँ जाए, चलो कोचिंग, ऐसा तो नहीं है? बेसहाराओं का सहारा कोचिंग का नाम डाल दो आगे हैं। घर से लाद देकर भगा दिया, तुम लोग यहाँ जाते हो। कुछ बच्चे तो खुश हो रहे थे, अरे बेटा भैया पूरा मजा आ गया। ऐसा तो नहीं, चेहरे पर खुशी नजर आ रही है मुझे तुम्हारे। ये हम लिखेंगे हेयर बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, लिखेंगे यहाँ पर सीन्स, लिखना पड़ेगा बेटा ये, सीन्स बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ए क्यू।
तो इस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी फॉर्मूला यही लगाओगे, x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस माइनस टू, तो 2 माइनस टू अपॉन टू, कॉमा y1 प्लस y2 माइनस 5/3 और माइनस 5/3 -3 ना, अपॉन में ये तो जीरो हो जाएगा, नीचे 1 मान लो यहाँ पर, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ पर 3 -5 माइनस का 9 अपॉन में 2, -5 -9 कितना होगा, -14 अपॉन 3, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ करके दिखाता हूँ फिर, 0 कॉमा -14 अपॉन 3 और अपॉन में 2, नीचे कुछ भी नहीं 1 मान लोगे, सबसे ऊपर वाला ये वाला वहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बेटा बी कितना आ गया, -14 अपॉन 6, ये भी और भी घटेगा, 2 7 और, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 0 कॉमा, ये आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सच में सिंपल था ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा था क्या, बड़ा क्वेश्चन इसके बाद है इसलिए पूछ रहा था। सर ये तो बड़ा नहीं सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इतना बड़ा तो आंसर तो सर हमें लगता है कि कॉपी में नहीं आएगा, चार्ट पेपर में आएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं चार्ट पेपर में आएगा तो चार्ट पेपर में भी लिखेंगे। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहले रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, यहाँ बेटा ABCD ये पूरा का पूरा एक स्कूल ग्राउंड है, ABCD क्या है, एक स्कूल ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक, देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट समझा रहा हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें अपना अपना। यहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी पर एक एक गमला रखा गया है और ये वाई एक्सिस है, समझना ध्यान से, 1-1 मीटर की दूरी पर एक एक फ्लावर पॉट यहाँ रखा गया जो कि 1-1 मीटर की दूरी पर वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर 1-1 मीटर की दूरी पर ये ट्रैक बनाया गया, लिखा है ना 1 2 3, ये 1-1 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर बोला गया कि, और हाँ ये जो वाई एक्सिस पर कितने फ्लावर पॉट्स हैं टोटल 100, मतलब ये 100 मीटर होगा, और एक्स एक्सिस पर कितना मीटर है ये 10 मीटर। अब सुनो, निहारिका नाम की बेटा एक कन्या है, ठीक है, वो कितना दौड़ी, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, निहारिका कितना चली है 1/4 द डिस्टेंस AD, वो AD मतलब यहाँ बेटा AD का मतलब ये वाई एक्सिस से बोल रहा है, तो निहारिका दीदी कितना चल चुकी है, पहले हम यहाँ लिखेंगे निहारिका, निहारिका, एक मिनट रुको बेटा, इनको मैं खजाने की चाबी देके आ रहा हूँ। पापा आ गए तुम्हारे? हाँ पापा आज आ गए हैं, तो कर देंगे फीस। उनसे बोलो आज जल्दी से। हाँ निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD, ये लिखा हुआ है ना, तो 1/4 डिस्टेंस AD का मतलब बेटा 1/4 का मल्टीप्लाई करोगे किससे 100 से, 4 1 जा और 25, तो ये 25 मीटर निहारिका जो है चल चुकी है, 25 फ्लावर पॉट्स को कवर कर चुकी होगी। तो फिर हमारे पास यहाँ पर निहारिका की बेटा लोकेशन क्या होगी, देखो क्लियर बोला था निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस कवर किया जो कि सेकंड लाइन पर है, सेकंड लाइन मतलब बोले तो एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई और वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी हो गई, पल्ले पड़ा, समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लोकेशन ऑफ निहारिका, निहारिका किस जगह पर अभी है, लोकेशन ऑफ निहारिका 2, यही होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना 2,25, ठीक है। अब आगे देखो, क्वेश्चन बेटा अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी काफी बचा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है एक और करने आ गई, प्रीत वो कितना चली है 1/5 डिस्टेंस AD, चलो निकालते हैं भैया प्रीत दीदी कितना चली है, तो यहाँ लिखेंगे प्रीत रन्स, प्रीत कितना चली यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 1 जा
520 जा, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रीथ चली है 20 मीटर। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ ब्रीथ कितना होगा बेटा? लोकेशन ऑफ ब्रीथ कौन सी लाइन पर थी ब्रीथ? मैंने देखा ही नहीं। ऑन द 8th लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर 8 कॉमा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? अब क्वेश्चन को बेटा आगे देखो, यहाँ पर देखो, एक बार क्वेश्चन फिर समझाता हूँ तुम्हें। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, निहारिका से। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए बार बार पढ़ना पड़ रहा है। सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका, क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है। लेकिन ये निहारिका 1/4 डिस्टेंस चली, सेकंड लाइन पर थी और उसके हाथ में ग्रीन फ्लैग था। निहारिका के पास कौन सा फ्लैग है? ग्रीन फ्लैग, ठीक है। फिर और जो प्रीत चली उसके हाथ में कौन सा फ्लैग है? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? सबसे पहली बात तो सुनो, निहारिका जिस जगह पर होगी वही फ्लैग होगा कि नहीं होगा, और प्रीत जिस जगह पर होगी उसी जगह पर रेड फ्लैग होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास बेटा 2 पॉइंट है, मान लो ग्रीन फ्लैग बोले तो 2 कॉमा, और रेड फ्लैग बोले तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे वो। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है सब जो बहुत डिफिकल्ट हो? क्या फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का? और 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? और डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस, ठीक है। 2 माइनस 8 कितना होगा? -6, और -6 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, और ये 51 यूनिट। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है क्या? सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आगे और भी है। 61 होगा ये, है ना? चलो 61 लिखा है ना मैंने, ये 61 ही था ये 61 था ये। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? ये हमने निकाल दिया। अब ये लिखा आगे इसमें, इफ रश्मि ले हो, एक और कन्या, 2 कन्या ने आगे पहले से आग लगा रखी थी इसमें, तीसरी एक और आ गई इसमें। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, रश्मि के पास कौन सा कलर का फ्लैग है? एग्जैक्टली हाफ वे, इसका मतलब क्या हुआ? आधा, बिल्कुल बीचों बीच। मतलब कि समझो, निहारिका दीदी का फ्लैग कहाँ था? 2,25 पर, और प्रीति दीदी का फ्लैग कहाँ था? 8,20। एक और दीदी हैं जिनका नाम था रश्मि, उन्होंने क्या किया? बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर एक और फ्लैग लगा दिया ब्लू कलर का। अब ये ब्लू कलर का फ्लैग जिस जगह पर लगा होगा उस जगह को बताओ, मतलब मिड पॉइंट बताओ। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 अपॉन कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। आंसर तो आ ही चुका होगा इसका वैसे भी। चलो करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे नाउ। क्वेश्चन था कि क्या नाम है इसका? रश्मि। हम लिखेंगे नाउ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एट, कहाँ पोस्ट करेंगे इसको वो निकालते हैं, x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस 8/2, फिर 25 प्लस, तो ये हो जाएगा 10/2, 45/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो इसका आंसर कितना होगा? 5 कॉमा, बोलो बेटा कोई दिक्कत? ये आंसर है। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? एक बार रीड करके देख लो, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो। सारी महिलाएं सारे पुरुष यहाँ से जल्दी जल्दी चेक करो क्या दिक्कत आ रही है। नहीं पूछना तो मैं तो आगे बढ़ने के लिए वैसे भी तैयार बैठा हूँ। और साइड में हो जाऊँ, गिर जाऊंगा यार पीछे यार। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द रेशियो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 10 तक इसमें क्वेश्चन दिए हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो। तो सारे के सारे क्वेश्चन
बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन 2 बार आ चुका होगा, कोई क्वेश्चन 3 बार आ चुका होगा, मतलब इनमें से कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो एक भी बार नहीं आया हो। सारे क्वेश्चन 2 बार, कोई 3 बार। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो 6 या 7 बार आया है। एक ये वाला क्वेश्चन है और इसके बाद एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन होगा, ये वाला। ये 2 क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं। क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में? देखो, फाइंड द रेशियो। अभी तक बेटा हमें रेशियो दिया जाता था क्वेश्चन में, ये तो कर रहे हैं बार बार। हमारे पास हर बार m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू दी जा रही थी, लेकिन इस बार हमें क्या निकालने को बोल दिया? वही फाइंड करने को बोल दिया कि m1 और m2 फाइंड करो। अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बन रही है, तो पहले हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट है -3, 10 और 6, -8 को ज्वाइन करके बन रही है जो लाइन, ये लाइन सेगमेंट हो गई। इज डिवाइडेड बाय -1, 6। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में डिफरेंस समझो। डिफरेंस क्या है? अभी तक हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता था, पॉइंट ऑफ डिवीजन जो होता था वो पूछा जाता था, लेकिन इस बार पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया गया है और रेशियो हमसे समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था? पिछले क्वेश्चन और नए वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया ना? तो बेटा रेशियो हमें दिया ही नहीं, इनका नामकरण करो जल्दी जल्दी। इसका नाम ए बी और इसका नाम पी दे दो। चलो हम यहाँ लिखेंगे लेट P divides AB in M1 रेशियो M2। मैंने मान लिया कि इस P पॉइंट ने AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया होगा? भाई रेशियो नहीं दिया ना, तो रेशियो मैंने लेट कर लिया कि M1 रेशियो M2 में डिवाइड किया होगा। और कृष्णा फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? रेशियो, मतलब M1 रेशियो M2 ही तो फाइंड करेंगे यहाँ पर हम। तो फाइंड करते हैं, चलो। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला जब बेटा हम लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P बेटा फॉर्मूला तो वही होगा m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 ठीक है यार। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P तो मुझे गिवन है, चेक करो, -1, तो क्या बेटा मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ P जो लिखा हुआ था इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ, -1, 6 लिख सकते हैं हम यहाँ पर आराम से। तो मैंने -1, 6 लिखा। उसके बाद m1 कितना है? m1 ही है। x2 कितना है? 6 प्लस m2 कितना है? और x1 कितना है? m1 प्लस m2। उसके बाद m1 y2 कितना है बेटा? -8 प्लस m2 y1 कितना है? शाबाश 10 अपॉन m1 प्लस एनी टाइप ऑफ समस्या। पक्का कोई डाउट नहीं इसमें किसी को? सभी को अच्छे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे देखो -1, 6 m1 का बेटा 6 से मल्टीप्लाई करो। शाबाश 6m1 -3 का m2 से किया तो अपॉन में m1 प्लस कॉमा m1 का -8 से मल्टीप्लाई करो और प्लस का 10 m2 अपॉन में m1 प्लस। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है मुझे मालूम है। इसके बाद इस क्वेश्चन में बेटा टर्निंग पॉइंट आता है, पूरा का पूरा खेल इसके बाद ही होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास इस तरफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लिखे हुए हैं और उस तरफ मैं कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल ही रहा हूँ। बात पल्ले पड़ रही है ना? अब मेरी बात सुनो, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस क्वेश्चन में फिर हम करते हैं ऑन कंपेयरिंग। क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग का मतलब होता है बेटा कि इस तरफ लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस वाला जो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है वो दूसरी तरफ वाले एक्स एक्सिस के इक्वल होगा। ये होता है ना, ये एक्स है ये वाई, जानते हो कि नहीं जानते हो? कॉमा के इस तरफ वाला एक्स उस तरफ वाला वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स होगा वो राइट हैंड साइड वाले एक्स के इक्वल होगा। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जो वाई लिखा होगा, वाई मतलब बेटा दूसरा वाला नंबर, वो वहां के वाई वाले नंबर के इक्वल होगा। तो अब आप ये बताओ, मैं एक्स वाले के इक्वल हूँ कि वाई वाले के इक्वल हूँ? किसी को भी इक्वल ले लो, आंसर सेम आता है क्योंकि दोनों चीजें वैलिड है। एक्स वाले को ले लूंगा तो मतलब -1 बेटा हमारे किसके इक्वल होगा? हाँ जी 6m1 -3m2 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होगा ना?
ये यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे -m1 -m2, 6m1 -3m2। बोलो कोई दिक्कत? m1 एक तरफ कर लो, m2 वाले एक तरफ कर लो। तो हमारे पास यहाँ माइनस का m1 लिखा हुआ है, 6m1 यहाँ आएगा -6m1 -3m2, ये बेटा यहाँ गया प्लस का m2 हो जाएगा, -m1 माइनस का 6m1 माइनस का, शाबाश, माइनस प्लस 3 में से 1 गया तो माइनस का 2m2, माइनस से बेटा माइनस भी कट गया। एक काम करो, m2 को यहाँ लेकर आओ, ओनली m2, मैं पूरे 2m2 की बात नहीं कर रहा, ओनली m2 को यहाँ लेकर आओ तो अपॉन में हो जाएगा। वेरी गुड। 7 को वहां लेके जाओ तो भैया m1 अपॉन का मतलब रेशियो होता है कि नहीं होता? क्या आ गया इसका आंसर? बोलो आंसर समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे के पेट में गुड़ गुड़ तो नहीं हो रही, कोई आया दैया सर ये क्या करा दिया? ऐसा तो नहीं है, जो कराया बिल्कुल सही कराया, कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है। किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, कौन सा? पूछ लो पूछ लो। किस जगह पर? ये क्योंकि कोऑर्डिनेट था यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल इक्वल का साइन लगाओगे वो भी सही है, हाँ वो भी सही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने क्या किया, -1 को इसके इक्वल लिखा है, देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा, और आपने आंसर निकाल दिया। अगर सर हम यहाँ पर y वाले को इक्वल ले लें, मतलब इस वाले 6 को इक्वल इसके ले लें, तो क्या सर अभी भी आंसर सेम आएगा क्या? तो इसका आंसर है यस, 1000% सेम आएगा। किसी को भी इक्वल लेना आंसर सही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सही करना, पता पड़े माइनस का प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, फिर बोलोगे सर झूठ बोला था आपने, आंसर सेम नहीं आया। गलत करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, कैलकुलेशन सही होना जरूरी है। पूछना है कुछ? ये तो समझ में आया? हाँ विद्या रानी कसम, अरे यार कसम में अभी छूट नजर आया मेरे को, समझ में आ गया ना पक्का? चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अरे सर मजा आ गया, ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द रेशियो। लेकिन सुनो, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है कुछ हद तक, आप ये मत सोचना कि पूरा का पूरा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो वो गलत है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही बड़ा वाला क्वेश्चन है, बता दूं क्यों। इसमें हमें कोऑर्डिनेट दिया था, रेशियो पूछा था, उसको पढ़ो यार कितना फर्नीचर है, मतलब कितनी नीचताई फैलाई है इस क्वेश्चन के अंदर। तुम ये देखो, एक तो रेशियो फाइंड करना है, और देखो और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। वाह है, बताओ ये क्या बात हो गई। मतलब किसी के यहाँ शादी का कार्ड आया है, जिसको बोलते हैं ना इनविटेशन, नौता है, आया किसके यहाँ से ये नहीं पता, ना लड़के वाले की तरफ है लड़की वाले की तरफ, नौता खाया हो जाओ। ये वही क्वेश्चन, पता ही नहीं इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में जो मेन चीजें होती हैं वो चीजें तो गायब ही हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दिया। इसका मतलब बेटा करना तो पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था ना कि ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन तो 5-5 6-6 बार रिपीट हो चुके हैं। और चैप्टर नंबर 7 का मैं जब जब टेस्ट लेता हूँ ना, मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अक्सर ये क्वेश्चन बार बार टेस्ट में लेता हूँ अक्सर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता रहता है और सेम टू सेम आता है। एक इसका एक एग्जाम्पल और दिया है, चेक कर लेना, बिल्कुल मिल जाएगा, वैसे ही लिखा होगा, उसमें बस फर्क होगा कि यहाँ पर 1, -5 है, तो नंबर कुछ चेंज होंगे, क्वेश्चन ऐसा ही है हमारे पास। इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन को अपन अच्छे से रीड कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी। सबसे पहले तो बेटा चलो लाइन बना लो पहले। एक हमारे पास ए है 1, -5 और बी है -4, 5। ये ए था और वो हमारे पास बी है, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर। इसको एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया, कहीं पर ही मान लो ये पॉइंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस जगह पर, लेकिन किस एक्सिस से डिवाइड हो रहा है भाई, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन इज ऑन एक्स एक्सिस। कहां पर है ये, एक्स एक्सिस पर। शीर्षक बोर्ड पर देखो, पॉइंट ऑफ डिवीजन कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। तो बेटा इस हिसाब से हम लेट करेंगे, सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसको बेटा पी नाम दे दो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम यहाँ पे क्या अलर्ट करेंगे, x कॉमा 0, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि x एक्सिस पर y की वैल्यू, वैसे ही y एक्सिस पर, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है बेटा, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो हमने इसको फिर क्या लिखा, तो एंड और ये लिख लिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ p is x comma 0 and it divides AB in m1 रेशियो m2। तो इस क्वेश्चन में बताओ कितनी चीजें फाइंड करनी है, एक तो m1 रेशियो m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा x की वैल्यू फाइंड करना है, तब हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब बेटा मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख नहीं रहा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से अगर बेटा मैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी अगर निकालूं तो फॉर्मूले के हिसाब से m1 x2 होगा, m1 x2 कितना है प्लस m2 x1 और नीचे m1 प्लस फिर m1 y2 होगा प्लस m2 माइनस का 5, यहाँ स्पेस नहीं बचे थोड़ा सा, प्लस द्वारा बोलना m2 और माइनस का 5, ठीक है ना, और अपॉन में m1 प्लस, बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें किसी को, यार कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना है हमारे पास, बोलो ना, m1 का बेटा -4 से मल्टीप्लाई किया, m2 का 1 से किया तो, और नीचे कितना लिखा हुआ है कॉमा, m1 का 5 से किया तो, और माइनस का 5 m2 और m1 प्लस, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पे किसी को, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं फिर। यहाँ तक बेटा इतनी कहानी सभी को समझ में अच्छे से आ गई होगी, समझ में आ रहा है नहीं, सोम्या पूछना है कुछ, सभी को आ गया ना, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग। अब यहाँ पर जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे बोला था कि बेटा जब भी ऑन कंपेयरिंग के बाद मैंने आपसे बोला था कि आप चाहो तो x वाले को इक्वल ले लो या फिर y वाले को इक्वल ले लो, मैंने ऐसे बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलूंगा, इस क्वेश्चन में हम सिर्फ y वाले को इक्वल लेंगे। पूछो पूछो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां x नहीं दिया गया, बस यही रीजन है। अगर x भी दिया गया होता तो फिर हम यहाँ पर भी कोई सा भी नंबर इक्वल ले सकते थे। चलो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया, ये चीज बहुत अच्छी है कि एक बार में समझ में आ रहा है। देखो बेटा 0 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2 और m1 प्लस, इसका बेटा 0 से मल्टीप्लाई करो और 5m1 माइनस का 5m2। अब इसको यहाँ लेकर आ जाओ, तो -5m2 बेटा इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, यहाँ 5m1 लिखा है कि नहीं लिखा, सिर्फ m2 को वहां लेके जाओ और वहां से 5 को इधर लेकर जाओ। एक बार फिर बताता हूँ सुनो बेटा, सिर्फ m2 को यहाँ से यहाँ लेके जाओ तो वो अपॉन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना, और इधर 5, ये वाला 5 नीचे लेकर आ जाओ, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू 1 रेशियो 1। बोलो कोई दिक्कत, रेशियो निकल आया कि निकल आया। अब क्या वैल्यू निकालना बाकी रह गया हमारा x। अब सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, एंड जैसे मैंने अभी इसको इसके इक्वल लिया, अब आप इसको भी इसके इक्वल लोगे। सोचो सर पहले तो हम मना कर रहे थे, अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, तो अब यहाँ पर हम इसको इक्वल लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू कितना है, हाँ -4m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -4, m1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 1 प्लस 1, -4 का m1 से किया 1 प्लस 1
-3/2। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स था, कौन सा कोऑर्डिनेट था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये कितना होगा हमारे पास यहाँ पर? -3/2, 0। ये आंसर है। समझ में आ गया? समझ आ गया अच्छे से? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब एक काम करो, उसको छापना स्टार्ट करो।